जरा तसव्वुर करो, एक छोटा सा सेल, इतना छोटा कि आम आंख से नजर भी ना आए, लेकिन इस छोटी सी जादू भरी दुनिया के बीच में छुपा होता है एक कमांड सेंटर, एक कंट्रोल रूम, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। हर यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस जरूर होता है। एनिमल सेल्स में ये बीच सेंटर में होता है, प्लांट सेल्स में थोड़ा साइड पर धकेला हुआ। न्यूक्लियस सिर्फ गोल सा ब्लॉब नहीं, बल्कि ये एक डायनामिक पावर हाउस है। ये डीएनए का ट्रेजर चेस्ट भी है और सेल के तमाम ऑपरेशन का डायरेक्टर भी। सेल की ग्रोथ हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो या सेल डिवीजन, ये फैसला यहाँ से होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी लिक्विड मीडियम होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यहीं पर रहता है क्रोमाटिन, इकरा फॉर्म में डीएनए का डाटा। जब वक्त आता है क्रोमाटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है। और रुक जाओ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। न्यूक्लियोप्लाज्म में छुपा होता है एक सुपरस्टार, छोटी सी दाग जैसी शक्ल लेकिन काम बहुत बड़ा। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। लेकिन अभी नहीं, पहले जरा न्यूक्लियस की बाउंड्री देख लें। न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है एक डबल लेयर शील्ड जिसे कहते हैं न्यूक्लियर इनवेल्प। ये इनवेल्प ना सिर्फ प्रोटेक्शन देता है बल्कि आउटर इन्वायरमेंट से कम्युनिकेशन भी मैनेज करता है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में होती है खाली जगह, उसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और यह स्पेस कनेक्टेड होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। चलते हैं अंदर की तरफ। बाउंड्री के बिल्कुल साथ एक होता है इनविजिबल जाला, न्यूक्लियर लेमिना। यह लेमिना क्रोमाटिन को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी दीवार का प्लास्टर उसे स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है। अब देखो, न्यूक्लियर इनवेल्प में छोटे छोटे सुराख हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ देखने का नहीं। ये है न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स के जरिए मॉलिक्यूल्स की अंदर और बाहर ट्रैफिक चलती है। डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक अंदर जाते हैं और राइबोसोम्स के जैसे बने हुए रेडी प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। यानी ये पोर्स हैं न्यूक्लियस के एयरपोर्ट गेट्स। और न्यूक्लियर पोर एक कम्प्लेक्स मशीन होता है, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। सोचो, एक छोटा सा गेट जिसमें क्लियर लेवल्स के गार्ड्स हैं, एनुलर सब यूनिट, रिंग सब यूनिट, कॉलम सब यूनिट, लिमिनल सब यूनिट। हर मॉलिक्यूल को चेक करते हैं, अप्रूव होता है तो एंट्री मिलती है। चलते हैं न्यूक्लियस के दिल में, जहाँ छुपा है हमारा फाइनल हीरो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट है। यह राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स वो प्रोटीन फैक्ट्रीज जिनके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। जितनी ज्यादा प्रोटीन किसी सेल को चाहिए उतना बड़ा होगा उसका न्यूक्लियोलस। जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियोलस कुछ देर के लिए गायब हो जाता है, लेकिन जैसे ही नए सेल्स बनते हैं वो वापस उभर आता है, बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह स्टेज पर आने के लिए हमेशा तैयार। तो ये थी एक छोटी कहानी न्यूक्लियस की, जहाँ छोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर हर काम का मास्टरमाइंड है। न्यूक्लियस कंट्रोल रूम, न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड स्पेस, क्रोमाटिन डीएनए स्टोरेज, इनवेल्प प्रोटेक्टिव बैरियर, पोर्स ट्रैफिक गेट्स, लेमिना सपोर्ट सिस्टम, न्यूक्लियोलस राइबोसोम फैक्ट्री। छोटी सी दुनिया लेकिन हर चीज अपनी जगह। परफेक्ट प्लानिंग, बायोसाइंस की रियल इंजीनियरिंग। अगर आप चाहते हैं नए सिलेबस के हर टॉपिक पर ऐसे वीडियो बने, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक लाइक देते जाइएगा। अल्लाह हाफिज।